ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन वरदान भूमि, तपोभूमि, मीठे प्यारे शिव बाबा, बाप दादा, हमारी प्यारी दादियाँ दीदियों के निमंत्रण पर आप सब इतनी माताएं बहनें आए हैं। सबसे पहले आज प्रथम दिन आपका बहुत 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 अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। बचपन में जब पढ़ते थे, बच्चे थे, आप सबको भी अनुभव होगा, एक नारा लगाते थे, भारत माता की जय। फिर बाबा के घर में आए, साकार में भी बाबा। आज अगर बाबा आ जाए, इतनी सब माताओं बहनों को देखकर बाबा तो इतना खुश हो। और बाबा कहा करते थे, वंदे मातरम। तो आप सब मातृशक्ति को सर्वप्रथम हमारा भी बहुत बहुत नमन, स्वागत। आप माताएं महान हैं। चाहे हम सेंटर्स पर रहते हैं, चाहे मधुबन में आते हैं, हम देखते हैं आयु कुछ भी हो, शरीर कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, समस्याएं कितनी भी हों, उतार चढ़ाव कितने भी हों, लेकिन जिन्होंने बाबा का हाथ पकड़ लिया है, वह बस एक ही शब्द कहते हैं। कोई भी बात हो, बहन जी बाबा बैठा है। कहते हो, बाबा है, बाबा है, बाबा है। ऐसा सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा को अपना बनाने वाले उस शिव साजन को अपने बनाने वाली शिव शक्तियों का पुनः अभिनंदन, स्वागत। अपने मधुबन में भी हम कार्यक्रम करते हैं, अपनी माताओं बहनों को देखते हैं। बाहर के भी कार्यक्रम होते हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, पोजीशन पर माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी देखते हैं। बड़े बड़े घरों की आईएएस ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर, यहां तक आर्मी पुलिस में भी माताओं को देखते हैं। लेकिन आप माताएं, आप में से बहुत सी माताएं तो अनपढ़ भी होंगी। होंगी ना? हाथ उठाओ जो बिल्कुल अनपढ़ है। बहुत निकलेंगी। देखो कितनी अनपढ़ माताएं भी हैं। और कितनी माताएं 8-10 ही पढ़ी होंगी, कॉलेज में नहीं गई होंगी। जो कॉलेज में नहीं गई वो हाथ उठाओ। देखो सारा हॉल हाथ उठा देगा। लेकिन आज बाबा के घर से, इस मंच से मैं बड़े गर्व के साथ ये कहती हूं, आप माताएं सचमुच वंदनीय हैं। आप माताएं
सचमुच महान हैं। आप माताएं शिव शक्तियां हैं। आप सोचेंगे बहन जी, आप हमारी इतनी महिमा क्यों कर रहे हैं? बाबा ने आपको महिमावान बनाया है, महिमा योग्य बनाया है। आप हैं, लेकिन हम इस भट्ठी में क्यों आए हैं? बस जो थोड़ा सा अंतर रह गया है, उस अंतर को मिटाने आए हैं। बाबा ने हमारी खूब महिमा की, हमें खूब उठाया है, चढ़ाया है, अपने कंधे पे बिठाया है। लेकिन उस दुनियादारी में रहते रहते हम कभी कभी नीचे आ जाते हैं। तो इस भट्ठी से दुनियादारी को भूलें और ईश्वरदारी में आ जाएं। क्या विचार है? कौन सी बात अच्छी है, दुनियादारी या ईश्वरदारी? तो अगर हम समझते हैं सचमुच मैंने ईश्वर को पाया है, दुनिया में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पर भी माताएं बहनें हैं, उनको आप कहो तो सही जाके कि आपको मालूम है हमें भगवान पढ़ाता है, हमने भगवान को पाया है, हम सत्युगी दुनिया के स्थापना के निमित्त हैं। वो लोग पता है क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो कहेंगे शायद इनके दिमाग में थोड़ा असर हो गया है, इनको तो चलो अच्छा अच्छा माता जी आप जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। वो हमें उठा के बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमको बाबा ने नशा चढ़ाया है। हम कौन सी माताएं बहनें हैं? नई सत्युगी दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। सोचें, अपने से पूछें, सचमुच में सत्युगी दुनिया की स्थापना के निमित्त हूं? जिस माता ने एक राम एक लक्ष्मण को जन्म दिया, उनकी भी पूजा होती है। जिस माता ने एक कृष्ण को जन्म दिया, जिस माता ने कृष्ण की पालना की, उसका भी गायन होता है। और हम सब कौन सी माताएं बहनें हैं? कौन सी हैं? जो एक कृष्ण और एक राम बनाने वाली नहीं है, लेकिन कृष्ण और राम की दुनिया को इस धरा पे लाने वाली हैं। लेकिन स्वयं से पूछें, सचमुच मैं अपने आप को इतना जिम्मेवार आत्मा समझती हूं? हम भट्ठी में आए हैं इस बात का एहसास करने कराने, मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। घर की तो जिम्मेवारियां आप लोगों ने खूब निभाई, बाल बच्चों की जिम्मेवारियां खूब निभाई। बहुत सी माताएं बहनें चलते फिरते मिलती हैं। बहुत सी बहनों को हम जानते हैं, जब पहले वो छोटी थी तो बाबा के घर में आती थी, फिर दुनिया में चली गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब हम उनको कहते हैं बहन जी अब हम जिम्मेवारियों से फ्री हो गए, बस अब बाबा को याद करेंगे। तो आप सब दुनियादारी से, जिम्मेवारी से फ्री होके आए हैं? जो फ्री होके आए हैं वो हाथ उठाओ। पक्का? या ऐसे ही हाथ उठा रहे हो? हैं? ये टीवी वाला भी निकालेगा, लेकिन ऊपर की टीवी में भी निकल रहा है। तो सचमुच अभी से इस खुशी और नशे में आओ। भट्ठी का अर्थ है अपने को खुशी और नशे में लाना। भट्ठी का अर्थ क्या है? अनुभव कैसे होगा? हमें अनुभव तब होगा जब अंदर से हम खुश होंगे। अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं मैं आ तो गई, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी,
मेरे तो घुटने में दर्द था, मेरे घर में ये समस्या थी, बहू ऐसी थी, बेटी ऐसी थी, चलो बाबा ने बुला लिया। मीठी माताएं, सब सुन रहे हैं ना? ये भिखारीपन के संस्कार नहीं लाने हैं, ये भिखारीपन है। आप देखो जो मांगने वाले होते हैं ना बड़े बड़े शहरों में भी, वो किसी कोई ऐसा वो बनावटी आर्टिफिशियल बना लेते हैं, जैसे एक हाथ ही नहीं है, एक पाँव नहीं है, फिर ऐसे ऐसे करके मांगते रहते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं। मेरे तो टांग में दर्द था, बहू भी मानी नहीं, पति ने माना नहीं, मैं तो बस आ गई। अगर हमारे अंदर ये दुख की फीलिंग रहेगी तो हम जो भट्टी में खुशी लेने आए हैं, नशा चढ़ाने आए हैं, वो नहीं चढ़ेगा। तो अभी 1 सेकंड पहले सब सीधा होके बैठो, एकदम सीधे होके बैठो। जो जरा कुर्सियों पे हैं विशेष रूप से वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुर्सी तो आराम देती है ना। तो इसलिए अपने अंदर वो खुशी और नशा लाना है। तो मैं कह रही थी, अब 1 मिनट सीधा होके बैठो, छोड़ो कॉपी पेन, और आपके अंदर कोई भी दुख की फीलिंग है, कोई समस्या की फीलिंग है, कोई कष्ट है, कोई बोझा है, अंदर में कोई दुख है, कोई गम है, देख लो। है, हाथ नहीं उठाना है इसमें, कुछ ना कुछ तो है। तो अब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का आवाहन करो, मीठे प्यारे बाप दादा आओ। आज से, अभी से बस आप ही मेरे साथी हैं, और मैं बस आपकी हूं। जो भी दुख और दर्द है, बोझा है, गम है, तकलीफ है, कष्ट है, उलझन है, समस्या है, बाबा मैंने आपको समर्पित कर दिया। सारे दुख समस्याएं बाबा के आगे, अभी बाबा खड़ा है सामने, महसूस करें। हर गोपी के साथ कान्हा है, हर माता बहन के आगे बाबा खड़ा है। बहुत प्यार से, दिल से कहो, बाबा आप मेरे, मैं आपकी। मेरा सारा बोझा मैं आपको दे रही हूं। और प्यारा बाबा कह रहा है, बच्चे आओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अपना दिल और दिमाग बाबा पर न्योछावर कर दो। महसूस करें, बाप दादा मुझ आत्मा को, फरिश्ता स्वरूप को, तपस्वी स्वरूप को अपने गले से लगा रहे हैं, अपनी गोद में ले रहे हैं। वाह बाबा वाह, मेरा बाबा, मीठा बाबा। अब मैं किसी को भी याद नहीं करूंगी, बस एक बाबा
एक मीठा बाबा, एक प्यारा बाबा। बन गए सब बाबा के, सारा बोझा दे दिया बाबा को। किसी ने अपने पास तो नहीं रखा, रखा हो तो अभी भी दे दो। आप सोचेंगे बहन जी इतना आसान है, सचमुच इतना आसान है। जब मेरे अंदर पहले बाबा फीलिंग आए, नहीं तो कई बार आप देखेंगे जब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं और वो किसी शारीरिक कष्ट में होती हैं, वो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, संदेशी संदेश लेकर भोग लेकर जाती है। वो सुनाती है मैं बाबा के पास गई और वो फलाने की आत्मा बाबा के सामने थी, बाबा उसको बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन वो आत्मा बार बार कह रही थी बाबा, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है कहता है बाबा मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, ब्रेन का है तो कहता है ब्रेन में। बाबा उसको कहता है बच्चे तुम तो मेरे पास आ गए ना, मेरे पास आ गए ना। तो बाबा उसको तसल्ली देता है, राहत देता है। लेकिन जिस फीलिंग में शरीर छोड़ता है उसी फीलिंग में वो चला जाता है, जिसको बाबा कहते, हम लोग भी दुनिया में कहते हैं अंतमति सो गति। कई बार आप महसूस करते हैं, आप रात को जब सोए अचानक चलते चलते पांव में कहीं ठोकर लग गई और पांव में दर्द था, आपने दवाई भी ली, ज्यादा चोट नहीं थी, थोड़ी सी थी, आपने दवाई ली, उसको कुछ बांध भी लिया, आपको लगा अब मेरा पांव ठीक है, आप ठीक से चल भी रहे हैं। रात को सोते हैं, नींद में आप महसूस करते हैं, क्योंकि संकल्प वो है ना दर्द वाला। अब नींद में लग रहा है मेरे पांव में तो बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सकती हूं। और जब सवेरे आंख खुलती है, देखते हैं, कहते हैं अरे मेरा पांव तो बिल्कुल ठीक है, बाबा ने ठीक कर दिया। तो ये जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब जिनके अंदर ये फीलिंग होगी मेरा बाबा है, मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे सिर पर, मेरे दिल दिमाग पर कोई भी बोझा नहीं है, ऐसा फ्री हो जाओ। तो वो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? चलते फिरते इसी नशे में रहेंगे। चाहे मेरे साथ मेरी 7 सहेलियां क्यों ना आई हो, पड़ोसन क्यों ना आई हो, ओ कोई दूसरे स्टेट में रहने वाली, दूसरे शहर में रहने वाली, मेरी अपने ही रिलेशन वाली कोई मामी चाची भाभी भी क्यों ना हो, लेकिन मन में कौन सी खुशी और नशा है? मैं बाबा की, बाबा मेरा। वो फिर आपस में बातें करेंगे। क्या विचार है? पीछे वाली जो माताएं बैठी हैं, हाथ उठाकर बताओ, बोलेंगे, बातें करेंगे? 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 तो मैं आपको इस बार ये नहीं कहती कि आप मौन में रहें, मैं ये नहीं कहती कि आप अंतर्मुखी रहें, लेकिन मैं इस बार आप सब माताओं बहनों से ये अनुरोध करना चाहती हूं, आप समय निकाल कर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, कई कष्ट झेले होंगे, इतनी गर्मी में आए हैं, आप सबसे पहले इसी खुशी में, इसी नशे में, वाह बाबा, जैसे आप लोग स्टेशन से आते हो ना, हाथ में कोई थैला है, कोई अटैची है, कोई बैग है, आते यहां कोई सेवाधारी भाई आपका सामान ले लेता है, कहता लाओ माता जी लाओ,
मैं अंदर रख दे। आप कहते हैं अरे भाई तू खुश रहना, लंबी उम्र हो, कहते हो ना। अब बाबा कह रहा है आप सबको देख के, माताएं, आपको मैं बताऊं साकार में बाबा थे ना, कोई बड़ी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं आती थी प्रैक्टिकल में, जो आगे हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाबा कहता था ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुत थक के आई हैं, तो बाबा कई बार ऐसा उनका पांव दबाता था। आज भी बाप दादा आप सबको कह रहे हैं बच्चे अपना बोझा दे दो, फ्री हो जाओ। हो गए फ्री? हो गए? या सब उधर फोटो देखने में मस्त हैं? भले देखो ना देखो, पर आप सुनो ध्यान से। हो गए सब फ्री? दे दिया बोझा? दे दिया? ऐसे ही खुशी मौज में रहेंगे? बातें बातें करेंगे? टोली मिलेगी, सौगात मिलेगी तो अब सब हंस रहे हैं। मारा मारी करेंगे? भोजन पर क्या होगा? इतनी 15,000 माताएं आई हैं, वो तो आपको बाद में, आप देखो ना हॉल फुल है। आज हमारी बड़ी दादियां आए, देखें, खुश होंगी कितनी माताएं आई हैं। मेरे को याद आता है बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी होती थी, तो जब इतनी माताओं को देखती थी, कई बार मुझे ऐसा मौका मिला, दादी जी होती थी, मैं भट्ठी कराने आती थी, दादी कहती थी सुषमा देख कितनी माताएं आई हैं, इनको खूब भरपूर करना, ध्यान रखना है। तो भाई ध्यान कौन किसका रखेगा? अपना अपना ध्यान, भागम भाग नहीं, मारा मारी नहीं, हम अनुभव करने आए हैं। अब कोई तो आगे आएगा, कोई तो पीछे आएगा। आगे की कुर्सी पर कितने बैठेंगे? एक कुर्सी पर एक ही बैठेगा। तो ये जो मेरी मन की फीलिंग है ना, अंदर की फीलिंग, इसमें जिसको बाबा कहते हैं, आगे भक्ति में हम कहते थे भगवान को, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। भगवान को कहते थे मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान तो किसी के अवगुण देखता ही नहीं है, ये तो इंसान है जो अवगुण देखता है। अब बाबा कहता है बच्चे कोई भी दुख दर्द कष्ट बोझ अपने चित्त न धरो। तो बताओ आपने अपना चित्त साफ किया? कर लिया? कर लिया? एकदम मेरा चित्त शांत, हर घड़ी हर क्षण ये महसूस हो बाबा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। कैसे महसूस हो? बाबा का हाथ इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या माना ये नहीं मैंने आज 4 घंटे योग किया। किया क्या था? बाबा के कमरे में जाके बैठ गई और 4 घंटे में से आधा पौना घंटा योग किया, बाकी 3 घंटा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कहती तपस्या वर्ष है ना, तपस्या करनी है। तो तपस्या वर्ष का अर्थ है संपूर्ण। संपूर्ण स्वरूप हमारा कौन सा है? वर्तमान में फरिश्ता, भविष्य में देवता बनना, जिसके लिए एक मुरली में अव्यक्त बाबा ने कहा है कि बच्चे दुनिया में भी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई किसी को वरदान मिला होता है। होता है ना ऐसे, किसी मान लो किसी को कोई सांप बिच्छू काट लेता है,
तो आगे लोग क्या करते थे, वो कहीं से झाड़ा लगवा के आते थे। सब नहीं लगा सकते, पर जिनको आता है वहां जाते थे और वो जहर खत्म हो जाता। तो बाबा कहता है बच्चे आप भी कोई ना कोई गुण शक्ति के अवतार बन जाओ। तो हम सब 4 दिनों में खुशी के, नशे के अवतार बनेंगे। कौन से अवतार बनेंगे? कौन सा? बोलो बोलो। हाँ, खुशी और नशा। खुशी ये है कि मेरे सारे बोझे दुख दर्द बाबा ने ले लिया। नशा ये है, विश्व का रचयिता सर्वशक्तिवान मेरा बन गया, मैं उसकी बन गई। बताइए इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? है कोई इससे बड़ा भाग्य? लेकिन ये भाग्य शब्दों में नहीं। ऐसे मत करना कि उठने के बाद मैं भी जब इधर से जाऊंगी, बहुत सी माताएं मिलेंगी, कहेंगी दीदी आपने बहुत अच्छा सुनाया। ये नहीं कहना। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दीदी आपने जो बातें बाबा की हमें याद दिलाई, हम उसका स्वरूप बन गए। क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, इतनी रॉयल आप सब हमारी माताएं दिखाई दें, ये सारे शांति वन के भाई बहनें हैरान हो जाएं। कमाल है, 3 दिन 4 दिन की भट्टी में इन माताओं में इतना परिवर्तन। और आप जब लौट के अपने घर जाएंगे, अपने सेंटर पर जाएंगे, आपके भाई बहनें, आपकी टीचर, आपके घर के सदस्य कहें कि अब ये मेरी मां मां नहीं लग रही है, दादी दादी नहीं लग रही, अरे ये तो खुशी का अवतार बन के आई है। ऐसे नहीं तूने क्या किया है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आप गुलाब का फूल उठाएंगे तो आपको क्या देगा? क्या देगा? खुशबू देगा ना। अब मैं खुशी का और नशे का अवतार हूं, मैं दूसरों को क्या दूंगी? क्या दूंगी? आप लोगों ने भी कई बार चंदन घिसा होगा, घिसते हैं ना कोई ऐसा कार्यक्रम होता है। तो चंदन हम कहीं ना भी लगाएं, लेकिन जिन हाथों से घिसते हैं, आप हाथ धो लेते हैं, आपके हाथ में क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? खुशबू रह जाती है। तो जब मैं खुशी और नशे का अवतार हूं, तो वो नशा, वो खुशी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? दिखाई देनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कम है, जैसे किसी का बीपी हाई होता है तो क्या करता है? गोली खाता है ना। किसी को थोड़ी भी खुशी नशा कम है तो बस बार बार पक्का करो, वाह विश्व के रचयिता, वाह सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आप मेरे वंडर है। किस किस ने पहले सोचा था कि भगवान मेरा बन जाएगा? ज्ञान में आने से पहले सोचा था भगवान मेरा बनेगा? कभी भी नहीं सोचा। आगे तो भक्ति में गीत गाते थे, मेरी पत राखो गिरधारी, भीख ही मांगते रहते थे, कईयों ने गाया होगा। मेरी लाज रखो गिरधारी, गाते थे ना। अब भगवान कहता है बच्चे मैं तेरे साथ हूं। ये साथ, यही तप है, यही हमारा संपन्न बनने की विधि है, और सबसे सहज विधि है। सबसे सहज। जो बाबा को अपना साथी बना लेंगे, बाबा बस कुछ भी हो तू मेरा है, करो पक्का करो, एक दो को नहीं देखो,
कोई उठते हैं, कोई बैठते हैं, आप इनको मत देखिए, खुद को देखिए और खुद खुद से बात कीजिए, बाबा आप मेरे हैं। वाह बाबा, बाबा, बाबा। आपकी कोई सखी सहेली आके सुनाए भी ना, तूने खाना खा लिया, चल चल, भीड़ हो जाएगी। बोलना नहीं है, उसको इशारे से ही कहो। वो कहती है चल, उसको जाना है तो जाए ना, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रही है। तो यहां तो क्या हो जाएगा, आप सब चैतन्य साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो इस हमारी भट्ठी का लक्ष्य ही है, हम बाबा के बच्चे साक्षात्कार मूर्त बने, सबको दिखाई दे ये फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं। यही देवियां हैं, यही देवताएं हैं जो सत्युगी दुनिया की स्थापना में भगवान के साथ मददगार है। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था ना, खुदाई खिदमतगार बनो। तो किस बात में, कोई ये अरावली पहाड़ थोड़ी उठाना है। अपने संस्कारों को, उनको नहीं याद, क्या करूं, मेरा तो संस्कार ऐसा ना, मैं बोल देती हूं, मेरे में ना धीरज नहीं है, क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। कौन कौन ऐसा कहेगा मुझे गुस्सा आ जाता है? नहीं कहेंगे ना, सब समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या कहना है, गुस्से वाली बात भी आए, मजबूरी वाली बात भी आए, उस समय कहो, मीठे बाबा मैंने तो सारा बोझा दे दिया, आप मेरे साथ हो, अब आप देखो। पर पक्की गांठ बांधना, कच्ची नहीं, पक्की गांठ बांधो। कोई इस गांठ का मतलब नहीं है, यहां गांठ बांधना तो आसान है। अपने दिल दिमाग की गांठ बाबा के साथ पक्की बांधो। बाबा मैं क्यों आई हूं आपके घर में, मैं तो खुद आपको देख के हैरान हूं। भट्ठी के लिए आज तक हमने भट्टियां कराई हैं 5,000, 7,000, इस बार 15,000 माताएं आई हैं। क्यों आए हो? ये अभी कल्प का अंतिम समय चल रहा है, इसको पहचाने। आप नहीं आए हैं, आपको बाबा खींच खींच के लाया है। जैसे आपके घर में फंक्शन होता है ना, कोई दिवाली है, कोई शादी है, कहीं जाना है, तो आप क्या करते हैं? कहते हैं भाई अब तो 2 ही दिन रह गए, 4 ही दिन रह गए, अब ये कर लो, ये उठाओ, इसको फेंको, कचड़े को निकालो निकालो, और जो करना है, हाँ भाई ये भी रखो, ये भी रखो, अच्छा घूमने जाना है, ये कपड़ा भी रख लो, ये खाने की चीज भी रख लो। मीठी माताएं, कलयुग की अंतिम घड़ियां अब चल रही हैं। ऐसा नहीं होगा हम रात को सोएंगे और सवेरे सतयुग आ जाएगा, या कोई सवेरे विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही होगा जैसे आप हलवा बनाते हैं ना, सूजी या आटा भूनते हैं, कड़ाही में डालते हैं, एकदम तो नहीं भून लेते ना, हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद सारा पक गया, भून गया, लाल हो जाता है। बस ऐसे ही करते 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 ये संगम पूरा हो जाएगा। और बाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबा? अपने विशेष रत्नों को चुन रहा है। अपने मन में खुशी रखो, बाबा का मैं विशेष रत्न हूं। तो विशेष रत्न कैसा होना चाहिए? आपने अगर सोने की, चांदी की रिंग पहनी हुई हो, आप उसको उठा के कहां रखेंगे? ऐसे ही बेड पे छोड़ के आ जाएंगे? ऐसे ही आ जाएंगे? यहां भी पहन के आए होंगे ना, तो कहेंगे नहीं बेड पे नहीं, चलो किसी कपड़े में बांध के, पर्स में रख के, कहीं लॉक में रखो, खो ना जाए। तो हम बाबा के
विशेष रतन है। तो मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म, और उससे भी पहले मेरी दृष्टि शांत, पवित्र। साकार में बाबा मुरलियों में बहुत बार कहते हैं, बच्चे ये नन्स जाती हैं ना आगे, क्या आबू में रहते थे, इतनी भीड़ नहीं थी जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए, थोड़े से होते थे। क्रिश्चियंस की भी साध्वियां होती हैं ना, नन्स कहते हैं उनको। तो बाबा कहते थे देखो बच्चे ये कैसे जाती हैं, इधर उधर नहीं देखती हैं, बस अपने ही ध्यान में। तो बाबा कहता था नन माना नन बट वन, नन माना कोई भी नहीं, उनका अर्थ तो उससे साध्वी से है, लेकिन बाबा कहता था बच्चे तुम भी कौन हो, नन सो, नन बट वन, कोई भी नहीं, बस एक बाबा। आप चलेंगे, आप जाएंगे, आप बैठेंगे, आप आएंगे, नन बट वन। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, मेरे साथ कौन आ रहा है, मेरे साथ कौन आ रहा है, एक बाबा। मेरे साथ कौन जा रहा है, ऐसे नहीं दीदी ये तो मेरे साथ है ना, नहीं नहीं ये तो मेरे साथ बैठेगी। कौन किसके साथ है भाई, कौन किसके साथ है। तो ये मस्ती चढ़ाना अपने आप को, मेरे साथ कौन, तो हम क्या बन के जाएंगे, हम शिव शक्तियां, खुशी और नशे का अवतार बन के जाएंगे। जो क्या भी हो जाए, क्या भी समस्या है, कुछ नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा। तो मिल के बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा। फिर बोलो, मन से कर लिया पक्का या वाणी से किया, क्योंकि परीक्षा साथ साथ हो जाएगी। अभी कहेंगे उठो तो जो यहां वाला है वो वहां जंप लगाएगा, नहीं, व्यवहार में दिखाई दे ना मेरा स्वरूप, मैं थोड़ा शांत। अच्छा पहले आगे वाले जाए, तब तो मैं भी जाऊंगी। धक्कम धक्का, मारा मारी ना, ठीक बात है। तो लक्ष्य स्पष्ट हुआ हमारी भट्टी का, खुशी और नशा। और मेरा साथी कौन है, बाबा है। बस एक बाबा, दूजा ना कोई। सारे बोझे, सारी समस्याएं स्वाहा। बाबा मुझे प्रकृति जीत, माया जीत बना रहा है, मैं बन गई। पक्का करो मैं माया जीत हूं, प्रकृति जीत हूं। और अभी से कोई गुफा में बैठने की बात नहीं है, लेकिन बाबा प्यार की गुफा में बैठ जाओ। वो पहाड़ों की गुफा, पत्थर की गुफा नहीं, लेकिन मैं बाबा के प्यार की गुफा में बैठी हूं। ठीक है, कहां बैठे हो भाई, पीछे वाले भी ध्यान दे रहे हो ना, पीछे वाले हाथ उठाओ, क्योंकि मुझे तो ज्यादा चिंता पीछे वालों की है। वो सुन रहे हैं या ठीक है जब मर्जी आके बैठ गए, जब मर्जी चले गए, ऐसे नहीं करना। लेकिन सचमुच हम यहां से परिवर्तन होके जाएंगे, शक्तिशाली बन के जाएंगे, बाबा के ज्ञान का स्वरूप बन के जाएंगे, बाबा के प्यार की गुफा में समा कर के जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद का हाथ सदा अपने मस्तक पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 7 से 7:30 बजे तक योग करेंगे। इसी बीच में हमारी बड़ी बहनें, बड़ी दादियां आएंगी। कोई भी क्लास का समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम उठ के चल दें ना, आप बैठिए, किसी की कोई मजबूरी है तो अलग बात है, बैठिए, एक्टिव होके बैठिए। ये संकल्प नहीं लाना है मैं तो बुढ़ी हूं ना,
कौन कौन बुढ़े हैं हाथ उठाओ जरा, जो बुढ़े हैं वो हाथ उठाओ। है किसी को कहो ना भाई आप तो बुजुर्ग हो, कहते बहन जी हमें ऐसे मत कहो। हाँ कोई थोड़ी कम उम्र की हो उसको हम कह दे माता जी ऐसे नहीं, कहती दीदी मैं माता जी लगती हूं, कहते हो ना। तो हम अपने आप को बूढ़ा नहीं कहलाना चाहते, हम माता जी नहीं कहलाना चाहते, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो हमारा व्यवहार भी कैसा हो फिर, ये है तपस्या। तो कोई भी क्लास हो उसके बाद उठना नहीं है, हम आपको उठने की ब्रेक का बीच में टाइम रखा है, डरो मत, देंगे छुट्टी, जाओ अभी उठ के जाओ, ठीक है। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और क्या समझ के बैठेंगे, मैं बाबा की प्यार की गुफा में बैठी हूं, ठीक है। चलो बाबा की याद।